बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक शख्स हज करने के लिए गया। दौरान तवाफ़ उस शख्स के दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि काश मुझे पता चल जाए कि इस साल किन किन लोगों का हज कबूल हुआ। चुनांचे इसी ख्वाहिश को अपने दिलो दिमाग में लिए तवाफ़ से फ़ारिग़ होने के बाद वो शख्स अपनी रिहाइश गाह पर आकर सो गया। ख्वाब में किसी आवाज़ देने वाले ने आवाज़ देकर उसे कहा कि इस मर्तबा सिर्फ हिजवैर के एक शख्स का हज कबूल हुआ है जिसका नाम अली है। जो ही उस शख्स की आंख खुली, उसने उस शख्स के बारे में तहकीक की, लेकिन उस शख्स को कहीं ना पाया। हज से फ़ारिग़ होने के बाद वो शख्स हिजवैर पहुंचा और उसको तलाश करता हुआ उस शख्स तक पहुंच गया और इल्तिजाइया अंदाज में उससे कहने लगा कि ऐ मेरे भाई, मुझे अपनी वो नेकी बता दो कि जिसकी वजह से तुम्हारा हज कबूल हुआ। उस अली नामी शख्स ने हैरान होकर कहा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा हज कबूल हो गया। उस बुज़ुर्ग ने अपनी दौरान तवाफ़ मांगी गई दुआ और उसके बाद अपने सारे ख्वाब का अहवाल उसे कह सुनाया। बुज़ुर्ग का ख्वाब सुनने के बाद अली ज़ारो कतार रो दिया और उसे अपने घर लेकर चला और आंसू पोंछते हुए कहने लगा कि पहले मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाऊंगा, उसके बाद फ़ैसला तुम खुद कर लेना। उस अली नामी शख्स ने धीमे लहजे में बोलना शुरू किया और अपनी दास्तान यूँ सुनाई कि पेशे के लिहाज से मैं एक मोची हूँ, लोगों के पुराने और बदबूदार जूते गांठता हूँ। मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं पैसे जमा करूँ और हज पर जाऊँ। इसी ख्वाहिश की तकमील की जुस्तजू में मैंने एक एक पाई करके पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। दिन रात मेहनत की। चुनांचे एक वक्त वो आया कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि जिससे मैं आसानी से हज कर सकूं। मैं हज के लिए आज़िम सफ़र होना ही चाहता था कि एक दिन मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी कि पड़ोस वालों ने गोश्त पकाया है जिसकी खुशबू से मेरा भी दिल गोश्त खाने को चाहता है। चुनांचे तुम पड़ोसी के पास जाओ और उससे कुछ गोश्त मांग लाओ। एक दो मरतबा तो मैंने टाल मटोल की, लेकिन अपनी बीवी के इसरार पर मजबूर होकर मैं पड़ोसी के दरवाज़े पर जा पहुंचा और दस्तक दी। थोड़ी ही देर बाद पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उससे गोश्त का तकाजा किया। पड़ोसी ने बहुत ही रिक्कत आमेज़ अंदाज में कहना शुरू किया कि ऐ मेरे भाई, जो गोश्त हमने पकाया है वो तुम नहीं खा सकते। मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि आखिर उस गोश्त में ऐसी क्या बात है कि हम नहीं खा सकते। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन मेरे इसरार करने के बाद उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। चुनांचे इसी परेशानी के आलम में मैं आज सुबह घर से निकला तो मेरी नज़र एक मरे हुए गधे पर पड़ी। मैंने दाएं बाएं देखकर मजबूरी के आलम में लोगों की नज़रें बचाकर उसी गधे का गोश्त काटा और अपने बच्चों के लिए घर ले आया और मज़ीद ठंडी आह भरकर गोया हुआ, सो ऐ मेरे प्यारे दोस्त, ये गोश्त हम लोग खा सकते हैं और भूख और इफलास के आलम में मजबूरी की वजह से कुरान पाक के फरमान के मुताबिक हमारे लिए ये गोश्त हलाल है, लेकिन तुम ये गोश्त नहीं खा सकते। अपने उस मजबूर और बेकस पड़ोसी की ये दास्तान सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। चुनांचे मैं अपने घर पहुंचा और अपना हज के लिए इकट्ठा किया गया सारा ज़ादे राह लाकर अपने उस पड़ोसी को दे दिया। चुनांचे ऐ मेरे प्यारे दोस्त, ना मैं हज पर गया और ना ही मैंने हज पर की, ना मैं हज पर गया और ना ही मैं हज के लिए जा सका।
وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ ایمان افروز داستان سننے کے بعد میں گھر کو لوٹ گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس رحیم و کریم ذات نے اس کا حج کیسے قبول کیا۔ آواز کی دنیا کے معزز دوستو، ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی کتنے نادار لوگ موجود ہیں، اور یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کسی ایسے شخص کو کپڑا پہنانے کی کوشش کی کہ جس کے پاس کپڑے نہ ہوں؟ اور کیا اگر ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا سو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی عبادت اور نیکی کو قبول کریں گے؟ ہمارے لیے یہ بات لمحے فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔